नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू से दिल्ली में उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इन दोनों ने नाश्ते पर पार्लिमानी निज़ाम को मुस्तहकम करने के बशमूल कई उमूर पर तबादला ख्याल किया। क़ब्ल वेंकैया नायडू की बीवी उषा ने नरेंद्र मोदी का खैर मकदम किया और उन्हें गुलदस्ता पेश किया। याद रहे कि नरेंद्र मोदी ने कल सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की थी और हुकूमत तश्कील देने का दावा भी पेश किया था। वो पार्टी के सीनियर कायदीन LK आडवाणी और राम मनोहर जोशी से भी मुलाकात कर चुके हैं। गुजरात के शहर सूरत में एक कोचिंग सेंटर में आग लग जाने और 20 तलबा की मौत के बाद GHMC ने भी शहर के तमाम कोचिंग सेंटर्स का मुआयना करने और वहां सेफ्टी इक़दाम का जायजा लेने का फैसला किया है। शहर में अमीरपेट, कोकटपल्ली और दूसरे नगर वगैरह ऐसे इलाके हैं जहां काफ़ी तादाद में कोचिंग सेंटर्स काम करते हैं। GHMC ने शहरियों से भी अपील की है कि वो ऐसी किसी खिलाफ वर्जी के बारे में बल्दिया और पुलिस को मुत्तला करें ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। पुलिस भवानी नगर ने कल रात तालाबकट्टे के इलाके में हुक्का पीने वाले 8 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 2 नाबालिग लड़के भी शामिल हैं। बताया जाता है कि इन लोगों ने हुक्का पीने के लिए एक कमरा किराए पर ले रखा था। इन तमाम को बादशाह अदालत में पेश कर दिया गया। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। शहर के कई इलाकों में कल दर्ज हरारत 45 डिग्री से ज़ायद चला गया था। आज इतवार को भी ज़बरदस्त गर्मी देखी गई। गर्म लू की हवाएं रात 8-9 बजे तक भी चल रही हैं। मादापुर में आज़म तरीन दर्ज हरारत 44.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद खैरताबाद, बेगमपेट, अंबरपेट में भी ज़बरदस्त गर्मी रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना के जो अजला शदीद तरीन गर्मी से दोचार हैं उनमें रामागुंडम, आदिलाबाद, आसिफाबाद, निज़ामाबाद और मंशियाल शामिल हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 28 मई तक गर्मी की ये लहर बरकरार रहेगी। रियासती हुकूमत ने नए तालीमी साल के आगाज़ से कबल तमाम सरकारी मदारिस को टेक्स्ट बुक्स की फराहमी को यकीनी बनाया है। चुनाचे 99% यानी 1.45 करोड़ दरसी कुतुब तमाम सरकारी मदारिस को पहुंचा दिए गए हैं। डायरेक्टर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स प्रेस वेंकटेश्वर राव के मुताबिक तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसरों को हिदायत दे दी गई है कि वह 28 मई तक तमाम दरसी कुतुब मदारिस को रवाना कर दें। हालांकि रियासती हुकूमत ने 1 जून के बजाय 12 जून से मदारिस खोलने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि हुकूमत की तरफ से शाये की जाने वाली टेक्स्ट बुक्स की ब्लैक मार्केटिंग की रोकथाम के लिए भी सख्त इक़दाम किए गए हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप गोलकुंडा के मकामी लोगों ने पार्लिमानी हल्के हैदराबाद से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की कामयाबी का खैर मकदम किया है और कारवान में उनके हक में ज़बरदस्त राय दही के लिए मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की अंती कोशिशों और मसाई की सिताइश की। मकामी अवाम ने कौसर मोहिउद्दीन की गुलपोशी भी की और कहा कि कारवान हल्का अब मजलिस का नाकाबिल तस्खीर किला बन चुका है। मजलिस और कौसर मोहिउद्दीन की खिदमत का हर शख्स मुतरिफ है। वेस्ट जोन के मीडिया नुमाइंदों की तरफ से कल
डिसइंफेक्शन हॉल मेहदीपट्टनम में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था। सदर नशीन रियासती प्रेस अकेडमी, अल्लम नारायण रेड्डी, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रुकन एम ए माजिद, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन गौस मुहिउद्दीन के अलावा पुलिस के आलादारों ने शिरकत की। वेस्ट के मीडिया नुमाइंदे हर साल इस दावत का एहतमाम करते हैं ताकि सहाफ़ती बिरादरी में भी भाईचारा कायम रह सके। मज़ाफ़ाती इलाके मलकाजगिरी की श्री राम थिएटर में कल रात बम की मौजूदगी की इत्तला गलत साबित हुई। पुलिस को किसी ने फ़ोन करके थिएटर में बम रखने की इत्तला दी थी। चुनांचे पुलिस ने फौरी बम स्क्वाड हमरा थिएटर पहुंचकर सिनेमा हॉल का तखलिया करवाया और 30 मिनट तक मुकम्मल तलाशी ली, लेकिन कोई बम दस्तयाब नहीं हुआ। पुलिस ने इस सिलसिले में केस बुक किया है। निजुमियों की तंजीम हेमो वीदा संगम ने तेलुगु देशम के सदस्य चंद्रबाबू नायडू से मुतालबा किया है कि वो निजुमियों की तौहीन करने पर उनसे माजरत खाई करें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर ए कृष्णा, एन वेंकट सुब्बैया और टीवी राव ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात के नतायज के बारे में कहा था कि वो भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए निजुमियों को झूठा साबित कर दिखाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि निजुमी आवाम को बेवकूफ़ बनाकर पैसा लूटते हैं और जगन मोहन रेड्डी से भी पैसा लेकर वाईएसआर कांग्रेस की कामयाबी की बातें कर रहे हैं। शिरडापल्ली में वाक़ सरकारी मिंट कंपनी ने गांधी हॉस्पिटल को 1 करोड़ रुपये मालियती 9 असरी आलात का अतिया दिया है, जिसमें 2D इको टेस्ट मशीन भी शामिल है। रियासती गवर्नर एएसएल नरसिम्हन ने मिंट कंपनी के मुलाजिमीन के जज्बे की सिताइश की और कहा कि सरकारी दवाखानों में हालात अच्छे हों तो यकीनन इलाज और भी बेहतर हो सकता है। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि हमारे गवर्नर अपने मेडिकल टेस्ट और चेकअप वगैरह के लिए गांधी हॉस्पिटल ही आते हैं। गड्डी अनारम, एलबी नगर और कुत्तापेट के इलाके जात में आलूदा पानी की सरबराही से हज़ारों लोगों की जान को खतरा लाहक हो गया है। मकामी आवाम ने बल्दिया और वाटर वर्क से दफातर पर धरना देते हुए बताया कि इन दोनों महकमों की मुसलसल गफलत और लापरवाही के नतीजे में इन इलाकों में अरसे से आलूदा पानी आ रहा है। कई बार शिकायत दर्ज करने के बावजूद हुक्काम ने जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। मकामी आवाम ने कहा कि अगर अंदरून 3 दिन इस मसले का हल नहीं निकाला गया तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। इस्लाम के चौथे खलीफे हज़रत सैयदना अली करमुल्लाह वजह की शहादत की याद में आज शिया बिरादरी ने चार मीनार से काली खबर तक एक जुलूस निकाला। इससे कबल चार मीनार पर एक मजलिस मुनक़िद हुई, जिसको ज़ाकिर अहले बैत मौलाना सैयद निसार हैदर आगा और दूसरों ने खिताब किया। जुलूस में मजलिस रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी और सरकर्दा शिया नुमाइंदे भी शरीक थे। पुलिस ने जुलूस के लिए खुसूसी इंतजाम किए थे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आज शाम तिरुपति पहुंच गए। लोकसभा के इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी पर उन्होंने मंदिर में हाजिरी देने की मन्नत मांगी थी। वो अपने अरकान ख़ानदान के हमरा खुसूसी तैयारी के ज़रिए यहाँ पहुँचे। रात में क़याम के बाद वो कल सुबह मंदिर में हाजिरी देंगे और दोपहर ही हैदराबाद वापस हो जाएंगे। रेनीगुंटा एयरपोर्ट पर डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर महेश कुमार, सुप्रिटेंडेंट पुलिस ए राजन, चित्तूर के नए अरकान पार्लियामेंट और असम्बली ने चंद्रशेखर राव का खैर मकदम किया। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। लोकसभा में बीजेपी की भारी अक्सरियत से कामयाबी और दोबारा वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुंतखब होने के बाद नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद में अपनी वालदा से मुलाकात की। इससे कबल उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के खद्दे-आवर मुजस्समे की गुलपोशी भी की। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अरकान ने अपने इजलास में कल नरेंद्र मोदी को अपना नया लीडर मुंतखब कर लिया है। इस तरह मोदी के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने की राह हमवार हो गई है। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और कहा कि सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद करने में उनका जो तजुर्बा रहा है उससे वह बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर यकीन रखते हैं। उत्तर प्रदेश के पार्लिमानी हल्के अमेठी में बीजेपी के एक लीडर सुरेंद्र सिंह को नामालूम अफराद ने गोली मार दी। आज उनके अर्थी के जुलूस में अमेठी की नौमंतखब रुकन पार्लियामेंट स्मृति ईरानी भी शरीक थी। पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ जारी है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर जगन मोहन रेड्डी ने आज दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वाज़ेह है कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को असेंबली चुनाव में भारी अक्सरियत मिली है और जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। उड़ीसा के गवर्नर ने बीजू जनता दल के नवीन पटनायक को दोबारा हुकूमत बनाने की दावत दे दी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।